तुम्हें देखना और तुम्हें चाहना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तुम्हारे बिना अधूरी है मेरी हर खुशी, जैसे दिल के बिना धड़कन होती है अधूरी। प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वो है जो दिल से निभाया जाए। तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा है। तुम्हारी मुस्कान से ही मेरी सुबह होती है और तुम्हारे ख्यालों से मेरी रात। मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता, वो तो बस तुम्हें देखकर हर पल महसूस होती है। तुम मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे दिल की धड़कनों में समाया हुआ है। जिंदगी जीने का असली मजा तब है जब तुम मेरे साथ हो। चाहत बन गए हो तुम, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हो तुम। बहुत दिनों की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। सर्दियों की रात थी, पहाड़ों से ठंडी हवाएं आ रही थीं और गांव के छोटे से घरों की छतों पर ओस जमने लगी थी। चारों ओर सन्नाटा था। गांव के एक कोने में एक मिट्टी के छोटे से घर में गरीब किसान रघु अपनी चारपाई पर बैठा था। उसके पास जलती हुई चूल्हे की आखिरी बची हुई गर्मी थी। उसकी आंखें छत पर टंगी पुरानी लालटेन की मंद रोशनी को देख रही थीं और मन कहीं खोया हुआ था। रघु का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण था। उसका परिवार कई पीढ़ियों से इस गांव में रह रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बेमौसम बारिश और सूखे ने उनकी जमीन को बंजर बना दिया था। आज रघु की झोली में केवल कुछ अनाज के दाने और सपनों की राख बची थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आशा की चमक थी। रघु की जिंदगी में एक रोशनी थी, गौरी। गौरी गांव के सरपंच की बेटी थी, लेकिन उसके मन में कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। वह बचपन से ही रघु के साथ खेतों में खेलती थी और दोनों का साथ एक मजबूत रिश्ते में बदल गया। गौरी को रघु की सादगी और ईमानदारी ने बहुत प्रभावित किया था। गौरी का चेहरा चांदनी रात जैसा उज्जवल था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था जो रघु को हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। लेकिन उनके प्यार में एक बड़ी रुकावट थी, गौरी के पिता, जो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक गरीब किसान से शादी करे। उस रात रघु खेत से लौटकर घर आया तो देखा कि गौरी उसके घर के बाहर खड़ी थी। उसने एक मोटी शॉल ओढ़ रखी थी, लेकिन ठंड से कांप रही थी। रघु ने आश्चर्य से पूछा, गौरी, इतनी ठंड में यहाँ क्यों आई हो? गौरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, रघु, बाबूजी मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। मैं यह सहन नहीं कर सकती। हमें कुछ करना होगा। रघु के मन में एक अजीब सा डर और साहस का मिश्रण था। उसने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, गौरी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हमें यह कदम सोच समझकर उठाना होगा। रघु और गौरी ने तय किया कि वे गांव के पुराने शिव मंदिर में शादी करेंगे। वे जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उनका प्यार सच्चा था। अगले दिन ठंडी रात में दोनों ने मिलकर योजना बनाई। रघु ने अपने सबसे करीबी दोस्त रामू को विश्वास में लिया और मदद मांगी। गौरी ने अपनी मां से चुपके से शादी के लिए गहने और कुछ पैसे ले लिए। ठंड की रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रघु और गौरी मंदिर पहुंचे। वहां पंडित जी ने उनका इंतजार किया। उनके दोस्त रामू ने एक साक्षी के रूप में शादी में भाग लिया। जब दोनों ने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए, तो रघु ने गौरी की आंखों में वादा किया कि वह हमेशा उसका साथ देगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। गौरी ने भी विश्वास से उसका हाथ थामा। अगले दिन जब गौरी के पिता को यह खबर मिली तो गांव में हंगामा मच गया। सरपंच ने गुस्से में रघु को बुलाया। उन्होंने उसे धमकी दी कि वह गौरी को वापस लौटा दे, लेकिन रघु ने साहसपूर्वक कहा, हमने कोई गलत काम नहीं किया।
हमने सिर्फ अपने प्यार को नाम दिया है। अगर आप हमें अलग करना चाहते हैं तो पहले हमें मारना होगा। गौरी के पिता के मन में अपनी बेटी के प्रति स्नेह था। वह रघु की सच्चाई और साहस को देखकर कुछ पल के लिए चुप हो गए। गांव के बुजुर्गों ने भी सरपंच से कहा कि वह इस रिश्ते को स्वीकार कर लें, क्योंकि दोनों का प्यार सच्चा है। कई दिनों के बहस और मनमुटाव के बाद गौरी के पिता ने आखिरकार इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। रघु और गौरी की शादी ने गांव में एक मिसाल कायम की। दोनों ने मिलकर खेतों में मेहनत की और धीरे धीरे उनकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। ठंडी रातों में जलने वाले चूल्हे ने अब खुशहाली की गर्मी बिखेरना शुरू कर दिया था। उनकी प्रेम कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। ठंडी रात की उस प्रेम कहानी ने पूरे गांव के दिलों को गर्माहट से भर दिया। रघु और गौरी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बड़े ही साधारण लेकिन पवित्र तरीके से की। रघु के पास जो थोड़ी बहुत जमीन बची थी, उस पर उन्होंने मिलकर मेहनत करना शुरू किया। गौरी ने भी खेतों में काम करना सीखा और रघु के साथ हर कदम पर उसका साथ दिया। उनके प्यार और मेहनत का फल कुछ ही महीनों में दिखने लगा। बंजर जमीन ने पहली बार अच्छी फसल दी। यह फसल केवल अनाज की नहीं थी, बल्कि उनके सपनों की भी थी। दोनों ने गांव में यह साबित कर दिया कि सच्ची लगन और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गौरी ने घर को अपनी मेहनत से स्वर्ग बना दिया। वह केवल रघु की पत्नी नहीं थी, बल्कि उसकी प्रेरणा भी थी। वह घर की जिम्मेदारियां संभालती, खेतों में काम करती और गांव के अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करती। उसने गांव में महिलाओं की एक मंडली बनाई, जहां सभी महिलाएं अपनी समस्याएं साझा करती और उनके समाधान खोजती। धीरे धीरे गौरी का नाम पूरे गांव में फैलने लगा। लोग उसकी तारीफ करने लगे और सरपंच, जो पहले उसके और रघु के रिश्ते के खिलाफ थे, अब अपनी बेटी पर गर्व महसूस करने लगे। कुछ वर्षों बाद रघु और गौरी के घर एक नन्हा मेहमान आया। उनके बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम अमन रखा। अमन के जन्म ने उनके जीवन में एक नई रोशनी भर दी। रघु और गौरी ने तय किया कि वे अपने बेटे को बेहतर शिक्षा देंगे, ताकि वह उनके संघर्षों को दोहराने के बजाय अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। अमन के साथ साथ उनके खेतों में भी हर साल नई खुशहाली आती। उनकी फसल इतनी अच्छी हो गई कि वे अब दूसरे गांवों में भी अनाज बेचने लगे। उनकी आमदनी बढ़ी और उन्होंने एक पक्के मकान का सपना देखा। रघु और गौरी की सफलता ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। अब गांव में एक नई ऊर्जा थी। किसानों ने आधुनिक तरीकों से खेती करना सीखा और गांव में खुशहाली लौट आई। रघु और गौरी ने गांव में एक छोटा स्कूल भी बनवाया, ताकि बच्चों को शिक्षा के लिए शहर न जाना पड़े। सालों बाद जब रघु और गौरी बूढ़े हो गए, तो उनकी कहानी गांव में हर जगह सुनाई जाती। लोग कहते, यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह एक प्यार और मेहनत से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। रघु और गौरी की जोड़ी आज भी गांव के बच्चों के लिए एक आदर्श थी। ठंडी रात की वह प्रेम कहानी अब गांव की हर सुबह को गर्माहट देती थी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, और अगर साथ में मेहनत की जाए तो हर सपने को हकीकत बनाया जा सकता है।